आदाब नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल है E99 एक्सप्रेस में। दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत हिंद की जानिब से कोविड की टेस्टिंग और मैयतों की जो तादाद बताई जा रही है वो हकीकी नहीं है। एक अमरीकी अखबार के मुताबिक 10 साइंटिस्टों का कहना है कि कोविड की टेस्टिंग और इससे मरने वालों का हकीकत से कुछ भी लेना देना नहीं है। देखिए यह खुसूसी रिपोर्ट E99 एक्सप्रेस पर। क्या हुकूमत हिंद कोरोना वायरस से हो रहे मौतों के आंकड़ों को छुपा रही है? दुनिया भर में कुछ एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से हुई मौतों के ज़्यादातर आंकड़े जो अब 3 लाख से भी कुछ ज़्यादा बताए जा रहे हैं वो हकीकत में काफ़ी कम हो सकते हैं। एक अमेरिकी अखबार के 10 से ज़्यादा साइंटिस्टों से चर्चे के आधार पर अनुमान जताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से हुए कुल संक्रमण और मौतों के सरकारी आंकड़ों का असलियत से कोई लेना देना नहीं है। इसके मुताबिक अगर आंकड़ों में ज़्यादा तालमेल नहीं भी हुआ है तो भी सरकारी दावों से अब तक कम से कम 2 गुना ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अगर सबसे बुरे अनुमान पर यकीन करें तो हिंदुस्तान में अब तक 42 लाख से ज़्यादा लोगों ने दम तोड़ा है। हिंदुस्तान में आज सुबह की आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 2,73,69,93 केसेस सामने आए हैं और 3,15,235 अफराद की इससे मौत हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैसे तो दुनिया भर में हर जगह मौतों के आंकड़े आधिकारिक संख्या से मेल नहीं खाते, लेकिन हिंदुस्तान में सांस्कृतिक, तकनीकी और लॉजिस्टिकल वजहों से कोविड केसेस और मौतों की तादाद कम होने की उम्मीद और ज़्यादा है। अमोरी यूनिवर्सिटी के एक एपिडेमियोलॉजिस्ट क्यूको शुडा के हवाले से कहा गया है कि इसकी वजह दवाखानों में बेड नहीं मिलना है। कोविड की वजह से कई मौतें घरों में हो रही है, खासकर गाँवों में, जिसकी वजह से सरकारी आंकड़े छूट गए होंगे। और यहाँ तक दावा किया गया है कि जब हिंदुस्तान में सब कुछ सही था तब भी 5 में से 4 मैयतों की मेडिकल टेस्ट नहीं हो रहा था। हम अब इनके चौंका देने वाले आंकड़ों पर आते हैं। इसके मुताबिक अगर सबसे बेहतर हालात के अनुसार भी अनुमान लगाया तो भी हकीकी कोविड केसेस जो सामने आए 15% से ज़्यादा होंगे, यानी करीब 40.4 करोड़ लोग हिंदुस्तान में कोविड से मुतासिर हुए होंगे। इसके मुताबिक अगर इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट IFR 0.15 है तो इसका मतलब 6 लाख मौतें हुई है। इस सर्वे के लिए ब्लड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की बात कही गई है। कोविड की तीसरी लहर सबसे डरावनी है। इसके लिए जनवरी में ख़त्म हुए नेशनल सेरो प्रिविलेंस स्टडी के आधार पर बनाया गया है। इसके मुताबिक हर एक कन्फर्म केस की तुलना में हकीकी कोविड केस की तादाद 26 है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान की आधी आबादी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुकी है। हालांकि मौत के मामले में इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट IFR को 0.6 ही रखा गया है। इस रिपोर्ट का मतलब यह है कि हिंदुस्तान में कोरोना की वजह से अब तक 42 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि हिंदुस्तान की सरकारी तादाद से करीब 14% ज़्यादा है।